हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल सेक्शन की वोकैबलरी के बारे में। आज है 23 अप्रैल 2020 और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली वोकैब डिस्कस करते हैं और ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। और या तो आपके वो एडिटोरियल सेक्शन में वोकैब आते हैं या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब होती है या फिर जो भी कोई नई वोकैब होती है जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह कल मैंने एक होमवर्क दिया था। एक वर्ड था एजोल्ट, ASSAULT, जिसका मतलब था कि अचानक हमला करना। और मैंने इसको आपको एस के थ्रू याद करवाया था कि उसने एस पर असोल्ट किया, मतलब उसने एस पर अचानक से हमला कर दिया। तो इसके काफ़ी अच्छे लोगों ने रिप्लाई किया। सबसे पहला जो रिप्लाई आया था वो अनु जी ने रिप्लाई किया था, अनु जगोत्रा जी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मीनिंग भी बताया और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताया। फिर जो रिप्लाई आया था, फिर संचित बत्रा का रिप्लाई आया था, देन आपका रूप कौर का रिप्लाई आया था, फिर उसके बाद आया था केम हेम का रिप्लाई। इन चारों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग भी यार डेली रिप्लाई किया करो। ये चारों अप्लाई, इनका डेली का रिप्लाई आता है इन चारों का। सो प्लीज़ आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ट्राई किया करो आप भी कम से कम रिप्लाई किया करो। कम से कम सिर्फ मीनिंग ही लिख दिया करो और कुछ नहीं, तो ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को कितना याद हो रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का दोस्तों जो फर्स्ट वर्ड है वो है विसिट्यूड। विसिट्यूड दोस्तों हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है? नाउन की तरह यूज़ होता है। तो विसिट्यूड का मतलब होता है वन ऑफ द मैनी चेंजेस, मतलब बदलाव या परिवर्तन। बहुत सारे बदलाव होना, परिवर्तन होना, बहुत सारे बदलावों में से कोई एक बदलाव की बात हो रही है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब हो गया बदलाव, परिवर्तन या फिर उतार चढ़ाव। अब बात कर लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है। सो दोस्तों आपको इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्यूड, तो इसको आप एटीट्यूड के थ्रू याद करो कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने एटीट्यूड में विसिट्यूड करना पड़ेगा। आपको अपने एटीट्यूड को विसिट्यूड करना मतलब आपको अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ट्रिक भी मैंने कुछ ऐसी बनाई है। उसने अपना एटीट्यूड विसिट्यूड कर लिया, मतलब उसने अपने एटीट्यूड में चेंज कर लिया, उसने अपना एटीट्यूड बदलाव कर लिया या परिवर्तन कर लिया अपने एटीट्यूड में। सो अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं जहाँ से मैंने ये वर्ड उठाया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रहा, यहाँ से पढ़ो, द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मतलब यहाँ पे बात हो रही है चेंजेस ऑफ लाइफ की, परिवर्तन ऑफ लाइफ की ड्यूरिंग लॉकडाउन। जो लॉकडाउन में लाइफ में परिवर्तन आया, चेंज आया, उसकी बदलाव आया, उसके बारे में बात हो रही है। आई होप ये वाला वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को यार लाइक जरूर करके जाया करो। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एस्कॉर्टेड। एस्कॉर्टेड दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू टेक समबडी समवेयर, मतलब किसी को कहीं पर भी ले जाना उसको पैसे देकर। किसी को कहीं पर भी ले जाना उसको बोलते हैं एस्कॉर्टेड। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को कहीं ले जाना। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? थोड़ा सा टफ होगा, इसकी ट्रिक बनाना, लेकिन मैंने ट्राई किया आपको याद करवाने की। इसको कोर्ट के थ्रू याद करो, COURT कोर्ट। वह मुझे कोर्ट में एस्कॉर्ट, उसने मुझे कोर्ट में एस्कॉर्ट किया, मतलब उसने मुझे कोर्ट में ले गया। उसने मुझे कोर्ट में एस्कॉर्ट किया मतलब उसने मुझे कोर्ट में ले गया, वह मुझे कोर्ट में ले गया। तो आप इसको कोर्ट में याद कर सकते हो, कोर्ट के थ्रू याद कर सकते हो। तो ट्रिक बनाई है मैंने, मुझे इस कोर्ट में एस्कॉर्ट कर दिया, मतलब मुझे कोर्ट में ले गया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो। ये जो एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसका जो एग्जांपल है वो आपको मैं, ये जो एग्जांपल है पेट्रोलिंग, इसके साथ दिखाऊंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो कटिंग उठाई है मैंने, दोनों वर्ड एक साथ एक ही लाइन में थे, तो मैंने एक ही एग्जांपल लेके आया हूँ दोनों का। अगला दोस्तों जो वर्ड है पेट्रोलिंग, जो कि हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है। सिंपल सा वर्ड है। आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू गो अराउंड एन एरिया, ए बिल्डिंग एक्सेट्रा एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट इज़ सेफ। मतलब पुलिस घूमती रहती है और देखती रहती है कि सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हिंदी में इसको बोलते हैं पहरा देना, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, मैंने उसकी ट्रिक बनाई है। सो पेट्रोलिंग को दोस्तों आप पेट्रोल के थ्रू कनेक्ट करो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पेट्रोल, तो पेट्रोल पंप पे जो गार्ड है वो रात को पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब रात को पहरा देते हैं। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। रात में पेट्रोल पंप पर पेट्रोलिंग होती है, मतलब रात में गार्ड पेट्रोल पंप पर पेट्रोलिंग करते हैं। अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द बस वाज एस्कॉर्टेड बाय। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला? एस्कॉर्ट का क्या मतलब होता है? किसी को कहीं पर ले जाना। तो बस जो है एस्कॉर्ट की गई टू पेट्रोलिंग व्हीकल्स, जो पुलिस के दो पेट्रोलिंग व्हीकल थे जो पहरा दे रहे थे, उनके द्वारा बस को एस्कॉर्ट कर दिया गया। उन व्हीकल के द्वारा, पुलिस के व्हीकल के द्वारा बस को एस्कॉर्ट कर दिया गया, मतलब बस को कहीं और ले जाया गया, क्वारंटाइन किया होगा, उससे रिलेटेड पैराग्राफ था। तो आई होप ये वाला वर्ड भी आप लोग को क्लियर होगा।
अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है कॉन्ग्रीगेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वर्ड के लास्ट में ION आ जाए तो वो हमारा नाउन होता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है दोस्तों एक गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ पीपल, या मैं हिंदी में बोलूँ इकट्ठा होना। जब बहुत सारे लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसको बोलते हैं कि कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द पीपल। हिंदी में इसका मतलब हो गया एकत्रीकरण या फिर इकट्ठा होना। अब इसको आप कैसे याद करोगे, अब इसको आप कांग्रेस के थ्रू याद करोगे। जो कांग्रेस होती है या कांग्रेस की मीटिंग होती है तो कांग्रेस के जो मेंबर्स है वो आपस में कॉन्ग्रीगेशन हो जाते हैं, मतलब आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में एकत्रित होते हैं। इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रिक क्या है, कांग्रेस के लोग बीजेपी के खिलाफ कॉन्ग्रीगेशन हो गए, कांग्रेस के लोग बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए। अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है। द अटेंडिस ऑफ द रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन इन दिल्ली, जो भी धार्मिक कॉन्ग्रीगेशन थे, जो भी धार्मिक भीड़ थी, धार्मिक लोग इकट्ठा हुए थे, वर फाउंड, वो दिल्ली में फाउंड मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्ग्रीगेशन याद रखना है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है आपका होमवर्क, ठीक है। अगला तो दोस्तों होमवर्क है। आई होप मैक्सिमम लोग इस वर्ड का रिप्लाई करेंगे। कल मैंने ये वर्ड बताया था, एक मैंने आपको कल पढ़ाया था ये वाला वर्ड, उससे पहले 2 दिन पहले भी पढ़ाया था। तो आई थिंक तो आपको ये वाला वर्ड क्लियर होना चाहिए। सो इसका ज़रूर रिप्लाई करना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एग्जाम्पल विद मीनिंग आप लोगों को रिप्लाई करना है। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एनवॉय, ENVOY। एनवॉय दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज सेंट बाय गवर्नमेंट विद ए मैसेज टू अनदर कंट्री। सिंपल सा वर्ड है, मतलब हमारे देश का कोई आदमी अगर दूसरे देश में जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं राजदूत या एनवॉय। जैसे कि हनुमान जी गए थे राजदूत बन के, और जैसे अंगद गए थे राजदूत बन के, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो हिंदी में इसको बोलते हैं अन्य देश में सरकार द्वारा संदेश वाहक दूत, राजदूत, राजकीय दूत या राजदूत। तो ये हिंदी में आप लोगों को क्लियर होगा। अब एनवॉय वर्ड सिंपल सा है, लेकिन ट्रिक इसकी बड़ी मुश्किल से बनाई है मैंने, लेकिन आप लोग को याद हो गया होगा। आई थिंक सिंपल सा वर्ड है, फिर भी मैं आप लोग को ट्रिक बताया। तो एनवॉय को दोस्तों आप लोग बॉय के थ्रू कनेक्ट करो, ठीक है। यह जो लड़का है ये एनवॉय है, मतलब बड़ा हो गया लड़का, एनवॉय बन गया, राजदूत बन गया, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। वह बॉय एक एनवॉय है, मतलब कि राजदूत है। तो अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। इंडियन एनवॉय कंडेम्स हेट स्पीच। इंडियन का जो राजपूत था उन्होंने हेट स्पीच को कंडेम किया। कंडेम का मतलब होता है कि निंदा करना, ठीक है। तो आपको एनवॉय अब क्लियर होगा, राजदूत, ठीक है। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट दोस्तों हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है, वर्ब की तरह यूज़ होता है। और इसका मतलब होता है दोस्तों टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, जल्दी जल्दी से कोई काम कंप्लीट कर देना। हिंदी में इसका मतलब हो गया प्रक्रिया को तेज करना या फिर शीघ्रता करना, ठीक है। एक्सपीडिएट वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है प्रक्रिया को तेज करना या फिर शीघ्रता करना। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से याद करो, जो एक्स है उससे उसके साथ डेट पर जाने के लिए उसने एक्सपीडेट किया। एक्स के साथ डेट पर जाने के लिए, मतलब ब्रेकअप हो गया था, एक्स थी, दोबारा मिली, दोबारा उनका कुछ बनने लग गया तो दोबारा डेट पर गए, तो एक्स के साथ डेट पर जाने के लिए एक्सपीडेट किया, मतलब जल्दी की, शीघ्रता की उसने। सो ये ट्रिक नहीं है मैंने, एक्स के साथ डेट पर जाने के लिए उसने एक्सपीडिएट किया, मतलब जल्दी जल्दी की, शीघ्रता की, अपनी प्रक्रिया को तेज़ किया, मतलब जल्दी तैयार होकर चला गया। अब न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द चीफ मिनिस्टर, शुरू से बढ़ते हैं, इन ए लेटर टू द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। एक लेटर लिखा गया होम मिनिस्टर अमित शाह को, जिसमें द चीफ मिनिस्टर ने पूछा, द चीफ मिनिस्टर आस्क फॉर द एक्सपीडिएटिंग द रिलीज़, जो रिलीज़ है उसकी एक्सपीडिएटिंग के बारे में पूछा, ताकि जो रिलीज़ है उसको की जो प्रक्रिया उसको तेज़ कर दी जाए, उसको एक्सपीडेट कर दिया जाए, शीघ्रता करी जाए। इस तरीके से ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ। आई होप आप लोग को ये वाला वर्ड क्लियर होगा, एक्सपीडेटिंग। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है डिसीज्ड। ये वर्ड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा आया तो मैंने कहा दोबारा रिपीट करूँगा तो आप लोगों का ये वाला वर्ड पक्का हो जाएगा, अब नहीं भूलोगे। वैसे सिंपल सा वर्ड था डिसीज्ड, नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कोई इंसान जो अभी रिसेंटली मरा हो, द रिसेंटली डेड पर्सन। हिंदी में इसका मतलब होता है मृतक। सो डिसीज्ड को मैंने डिसीज़ के थ्रू याद करवाया था। दोनों में फ़र्क होता है, डिसीज़ होती है बीमारी, और ये वाला जो डिसीज होता है इसका मतलब होता है मरा हुआ इंसान। सो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, डिसीज़ के कारण वह डिसीज्ड हो गया, मतलब बीमारी के कारण वह डिसीज़ हो गया या फिर मृतक हो गया। ट्रिक भी मैंने ऐसी बनाई है, डिजीज़ के कारण वह डिसीज्ड हो गया, मर गया। एंड
अब देख लेते हैं एग्जाम्पल जो कि नए तरीके से ये वाला वर्ड यूज़ हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ रिपीट होते रहते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होएगी, न्यूज़पेपर में भी डेली रिपीट होते हैं किसी ना किसी अलग अलग सेंटेंस में। सो जितनी बार रिपीट होएगी उतनी बार आप लोग के लेके आऊँगा, उतनी बार आप लोग का रिवाइज होगा और वर्ड आपका पक्का होगा। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस विल अप्लाई टू फ्रंटलाइन स्टाफ इफ़ दे डाई फाइटिंग कोविड-19। ये फ्रंटलाइन स्टाफ पर अप्लाई होगा अगर वो मर जाते हैं कोविड-19 से लड़ते हुए। एंड इन एडिशन, इसके अलावा ए फैमिली मेम्बर ऑफ द डिजीज वुड, जो भी मृतक आदमी है उसके फैमिली मेम्बर को वुड बी गिवन ए गवर्नमेंट जॉब, उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। ए स्टेटमेंट सेड, एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। फ्रेंड्स के साथ दोस्तों जरूर शेयर करो।